जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इस नए साल में हमारा जो एक मूव आया था 1 जनवरी को, आपने देखा कि पूरे दुनिया के बाजार जहां पे बंद थे वहां पे हमने आउट परफॉर्म भी किया। उसके बाद एक छोटी सी गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि पिछले वीडियो में हमने इस गिरावट की बात करी थी और ये कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में, लेकिन फिर भी कई सारे स्टॉक्स थे जो अच्छा खासा परफॉर्म कर ही रहे थे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। तो हम लोग आज देखेंगे दोस्तों कि मार्केट के अंदर और कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि एक जो खबर चल रही है कि चाइना के अंदर एक नया वायरस आया है, उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों। जो कोरोना से कंपेयर किया जा रहा है कि क्या मार्केट वापस से गिर सकता है या कोई बड़ी यहाँ पे एक गिरावट लगातार लंबे समय तक कुछ दिख सकती है, ऐसा कुछ है तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि कई सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है ना। एक नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। दूसरी बात ये कि कई सारे मित्र हैं जो हमारे यहाँ पे दूर रहते हैं, यानी कि यहाँ पटना के अंदर हमारा क्लास चलता है, लेकिन वो यहाँ पे पटना में नहीं रहते, पटना से बाहर रहते हैं। वो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन यहाँ पे क्लास लेना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड में वो क्लास नहीं ले सकते, तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन और अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। नए बैच की जानकारी आप कॉल करके ले सकते हो। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक जो खबर आ रही है, सबसे पहले ये खबर क्या है। यहाँ पे देखो, एक HMPV वायरस, ठीक है ना, ये आपका एक वायरस है दोस्तों, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इसको बोलते हैं। ये जो वायरस है दोस्तों, एक नया अभी चाइना के अंदर वायरस निकल करके आया है, और इसके वजह से जो यहाँ पे है काफी ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें जुकाम लग रही है, बिल्कुल सेम सिम्टम है जैसे कि कोरोना के अंदर हुए थे। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस तरह का कोई स्प्रेड अभी देखने को नहीं मिला है, ना ही इसे पेंडेमिक अभी तक घोषित किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मोटा मोटी जिस तरह से आपका कोरोना के अंदर इफेक्ट था, उस तरह का इफेक्ट जो है अब कहीं ना कहीं इसमें नहीं दिखाई दे रहा है उस लेवल का। तो हम लोग ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि ये वायरस आने के बाद, ये HMPV वायरस आने के बाद जो है मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर जाएगा। जब तक ये पैंडेमिक आपका घोषित नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक मार्केट आपका नहीं गिरने वाला। तो डरने घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा होगा। देखो, खबर आती है तो उसका रिएक्शन भी आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में एक छोटा सा लेग अभी नीचे का बचा हुआ है, तो हो सकता है मार्केट उसी को करेक्शन कंप्लीट करने के लिए एक बार वो मौका एक ढूंढ रहा है, बस वो कर ले और फिर मार्केट यहां से निकल पड़े। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ज्यादा आपको नेगेटिव होना नहीं है यहाँ पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था दोस्तों कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव साइड पर आपको रिटर्न बढ़िया मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि मार्केट का हीट मैप क्या कहता है, स्टॉक्स कौन कौन से थे जो आउट परफॉर्म कर रहे थे निफ्टी के अंदर। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, यहाँ देखो टाटा मोटर्स बहुत ही बेहतरीन, ये मैं बार बार 3-4 दिनों से आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे आपका 4 व्हीलर सेगमेंट में, ऑटो सेक्टर में बहुत ही अच्छी चाल देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स देखो आपका ऊपर था, मारुति आपका ऊपर था, महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा सा आज मिला जुला सा काम था, आधा % के आसपास ये नीचे खड़ा था आपका, ठीक है ना। रिलायंस देखो अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मिला जुला सा काम इंडेक्स में इसीलिए है, कारण ये है कि यहाँ पे मार्केट में कल दबाव देखने को मिला अच्छा खासा, 100-150 पॉइंट, हम लोग 190 पॉइंट तक भी नीचे चले गए थे। तो यहाँ पे आप ये देखो दोस्तों कि यहाँ पे जो है इंडेक्स के अंदर के स्टॉक जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे NTPC, अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, तो ये सारे एशियन पेंट, ये सारे स्टॉक आपको दबाव के साथ ही देखने को मिलेंगे। कारण ये है कि इंडेक्स ही आपका दबाव में था। अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इंडेक्स जो दबाव में था, ये कहां तक जो है आपका अभी और गिर सकता है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि देखो, इस एरिया पर हमने पहले बाइंग के लिए कहा था, ठीक है, कि ये कहा था कि 23,815 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तो फिर बहुत बढ़िया वाला चाल आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर ये आपको चाल दिया था दोस्तों 24,133 तक। जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है उनको ये पता होगा कि मैंने ये कहा था कि मार्केट अगर आपका 24,125 के नीचे चला जाए तो फिर आपको यहाँ पे बाय इनिशिएट नहीं करना है। पहले कैंडल के अंदर ही मार्केट देखो 24,125 के नीचे आ गया, और उसके बाद मार्केट वापस से बाउंस भी लिया, लेकिन इसको काटने की कोशिश की, लेकिन ये काट नहीं पाया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर क्या हुआ, धीरे 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 करके मार्केट आपका नीचे की साइड पर आ गया। अब अगर हम लोग बात करें कि अगला सपोर्ट एरिया कहां पर है,
कहां से आपको जो है लॉन्ग की तरफ सोचना है या फिर कहां से आपको मार्केट जो है खराब होता हुआ दिखाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मार्केट अभी ऑलरेडी एक छोटे करेक्शन के अंदर है। दूसरी बात ये कि छोटा करेक्शन बड़ा कब हो जाएगा उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। छोटा करेक्शन बड़ा हो जाएगा 23,815 के नीचे दोस्तों, तो ये होगा अपना फाइनल स्टॉप लॉस एरिया, जिसके नीचे जाने के बाद मैं ये कहूंगा कि मार्केट आपका 23,250 या 23,460 की तरफ पहले बढ़ने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे करके फाइनल लेग आपको 23,250 वाला जो है उसको वो कंप्लीट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट आपका जो है 24,125 के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। मार्केट जैसे ही 24,125 के ऊपर जाएगा, यहां से एक बड़ा वाला ट्रेंड आपको ऊपर के साइड पर 24,294 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आने वाले एक दो दिन में थोड़ा सा मिला जुला कारोबार रहेगा, थोड़ा सा आपको सतर्क रह करके भी काम करना है, उसके बाद फिर वहां से मैं लॉन्ग करने के लिए सोचूंगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूं सही एरिया पे आने का। और इसका एक और सपोर्ट एरिया बता देता हूं दोस्तों, कल इंट्राडे के लिए जो आपको फॉलो करना है वो है तकरीबन आपका 23,918 का, ठीक है ना। तो 23,918 का एरिया आप यहाँ पे इंट्राडे में आप इसको फॉलो करो कि इंट्राडे में अगर ये कट गया तो फिर आपका 23,815 की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करेगा। तो यही एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर यहाँ पे ये सस्टेन करके ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो इंट्राडे में एक और आप यहाँ पे एरिया देख सकते हो दोस्तों कि मान लो 23,918 के आसपास वो सस्टेन कर गया। और दूसरी बात की इंट्राडे में ये 24,024 के ऊपर 24,024 याद रखना, ठीक है ना। 24,024 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर आप यहां पर देखोगे कि इंट्राडे में एक बाउंस आपको 24,076 तक का देखने को मिलेगा। और बड़ी वाली तेजी आपको पता है 24,125 के ऊपर मिलेगी। तो ये बाउंस भी हम लोग प्ले करने का कोशिश करेंगे जब मार्केट अपना सस्टेन करेगा। मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा आपको शांत रहना है, कारण क्या है, वीकली वॉलेटिलिटी होती है। जब भी कोई वीकली कैंडल बनता है उस समय पे आपको वीकली वॉलेटिलिटी यानी कि वीकली के वहां पे आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं वीकली कैंडल बनने के कारण। तो आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है और लेवल को भी क्लोजली वॉच करना है, इंट्राडे वाला जो भी लेवल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर, कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या होगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी देखो कुछ खास यहाँ पे आपको हुआ नहीं है ज्यादा बड़ा, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता दिक्कत, ठीक है ना। ज्यादा बड़ा मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी ये आपका 50,974 पे ही मार्केट आपका खड़ा है कहीं ना कहीं। तो इंट्राडे में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ये 50,974 जो अभी खड़ा है, नीचे एक और लेवल है 50,890 का। तो 50,890 का लेवल अगर आपको इंट्राडे में कटता हुआ दिखाई देगा तो फिर आप यहाँ पे देख लो 50,600 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कि अगर इंट्राडे में आपको मार्केट जो है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे में 51,095 के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई दे तो फिर आपको यहाँ पर कॉशियस हो जाना है, क्योंकि ये जो गिरावट अभी आ रही है नीचे, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और बड़ा ट्रेंड आपका घूमने का चांस कहां से है, तो वो है तकरीबन इस एरिया से 51,390। तो ये दोनों तीनों एरिया आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका इसके ऊपर अच्छे से सस्टेन करेगा 51,390 के ऊपर, तभी जाकर के आप यहाँ पे कह सकते हो कि मार्केट आपका यहाँ पे 51,700 या 51,877 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो लॉन्ग आपको बड़ा लॉन्ग कहां से करना है वो भी आपको पता है, इंट्राडे में आपको शॉर्ट कहां से करना है वो भी आपको पता है। खाली पता ये नहीं है कि मार्केट जाएगा किस साइड पे, तो लेवल जिस साइड पे काटे, मार्केट खुलते ही जिस साइड पे जाना शुरू करे, बस आपको उस तरफ हो जाना है। एक बात आपको हमेशा कहता हूं, हमारे क्लास में भी स्टूडेंट को मैं यहाँ पे बताता हूं, मार्केट के साथ आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, मार्केट के साथ चलना है। बात समझ गए। मार्केट जिस तरफ ले जाना चाहे आपको उस तरफ अगर आप हामी भर देते हो जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत वहां पर आती है जब दिमाग में आप मन गढ़ंत कहानियां बना लेते हो कि आपको लगता है कि मार्केट जो है आप ही के हिसाब से यहां तक नीचे जाना चाहिए, यहीं से ऊपर जाना चाहिए। नहीं, वो क्यों जाएगा आपके हिसाब से? वो देखो जिस तरफ उसको जाना होगा ना, मार्केट सुप्रीम है, वो चला जाएगा, आपको उधर दिमाग नहीं लगाना है। बस वो जा किस तरफ रहा है और जाने के साथ साथ कौन से लेवल के ऊपर वो जाकर के काम कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेवल कटता है तो अपने आप को चेंज भी करना सीखिए। परफेक्ट ट्रेडर वही होता है जो अपने आप को जल्दी से चेंज करता है। देर से जो लोग चेंज होते हैं, ठीक है, वक्त में वो कई बार पीछे भी छूट जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। मार्केट के अंदर तो कम से कम जरूर कीजिए, बाकी जगहों पे आप थोड़ा वक्त ले सकते हो, लेकिन मार्केट अगर कोई लेवल काट रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अपना व्यू नहीं बदलोगे तो मार्केट डेफिनेटली आपको लॉस देगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों। जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको भेजा कीजिए वीडियो,
क्योंकि कई सारे हमारे मित्र हैं जो लॉस खा करके बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि सही जगह से हम क्लास करें लेकिन उनको सही जगह मिल नहीं पाती। तो उनको लेकर के आइए हमारे यहाँ, आपको हमारा पता मालूम ही है, और आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, इंस्टा पे सर्च कीजिए, हर जगह फेसबुक पे हम आपको जरूर मिलेंगे।